मेरे बेटा बेटी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी अच्छे होंगे, सब पे माँ भगवती कालिका महामाई का आशीर्वाद होगा। तो वैसे को ये वीडियो है आप सभी की डिमांड पे गुप्त नवरात्रों की जानकारी। गुप्त नवरात्र होते क्या है, इसे क्या फल प्राप्त होता है और कैसे किया जाता है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ध्यानपूर्वक सुने और देखें, साथ में जो भी सेवक है उनको शेयर करें, उनको साझा करें वीडियो। तो इसके आपके नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं। गुप्त का मतलब गुप्त होता है जो चुपचाप किया जाए, किसी को बताया ना जाए, चुपचाप किया जाए, है ना, गोपनीय रखा जाए, किसी को बताए ना, सोशल मीडिया पे उसकी फोटो वायरल ना करें, छोड़े ना, या किसी पड़ोसी को ना बताए। आपके परिवार को पता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और को नहीं बता सकते। अगर आप किसी और को बताते तो इसका फल आपको मिलता नहीं है, इसलिए इसको चुपचाप ही करें, आप गुप्त तरीके से ही करें, गुप्त नवरात्रि गुप्त तरीके से करें। ये किस लिए किए जाते हैं, कोई विशेष कृपा आशीर्वाद पाने के लिए, या किसी पे कोर्ट केस चल रहा है उसका सोल्यूशन करने के लिए, या किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए करना है तो वो कर सकते हैं, या बच्चा कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है, वो कर सकते हैं। हर मनोकामना हेतु ये गुप्त नवरात्रि किया जा सकता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी, आपको जानकारी समझ में आए तो सभी मेरे भाई बहन लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना हो सके। तो ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, अगर मैं और बहुत सारी जानकारी दूं तो इसे बस मैन चीजें बता दे तभी लंबी हो जाएगी। तो करने कैसे है, कितनी तारीख से स्टार्ट है, क्या करना है। ये 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और 23 जुलाई गुरुवार को खत्म होंगे। ठीक है, कैसे करने हैं, आपको 15 तारीख को सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना है, आपके मंदिर की सफाई करनी है, जो भी माँ भगवती की प्रतिमा है आपके साथ घर में, माँ दुर्गा, माँ काली जिसके आप सेवक हो, उसको नहाएं धोएं, स्नान करवाएं, साफ सुथरा मंदिर साफ करें। उसके बाद माँ भगवती के लाल कपड़े पे माँ आसन दें, कोई नया साफ सुथरा कपड़ा हो उससे माँ भगवती को विराजमान करें। साथ में आपके मंदिर में गणपति जी की कोई चित्र विग्रह है आप उनको विराजमान करें। अगर आपके पास गणेश भगवान का कोई चित्र या विग्रह नहीं है तो आप सुपारी पे मोली बांधकर उसको बैठा सकते भगवती के साथ में। वो गणेश भगवान का स्वरूप है आपके लिए, ठीक है, मान के चलोगे वो स्वरूप है और ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, आपके पास बालाजी की कोई चित्र है या कोई मूर्ति है आप उनको बैठाएं, आपके इष्ट की आपकी कुलदेवी कोई है तो उनको भी विराजमान करें। या आप अलग से नहीं बैठाना चाहते, जो आपके मंदिर में जितनी भी शक्तियां विराजमान है उनको साफ सफाई करके वहीं पे आप कर सकते हो। इसमें ज्वारे नहीं बोए जाते हैं, इसमें मेन होता है घट स्थापना, है ना, पानी का जो कलश होता है उसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेन यहाँ पे इसी की महत्वता है, इस नवरात्रि में घट स्थापना करना अवश्य होता है, ज्वारा नहीं बोया जाता। तो आपको इतना करने के बाद में माँ को विराजमान कर दिया, फूल फाल से बैठा, माँ को चढ़ा दिए, फूल इत्र नैवेद्य कर दिया माँ को। उसके बाद में गणेश भगवान का आपने सबसे पहले पूजनीय हमारे गणपति बप्पा मोरे हैं उनका आपने पूजन पाठ कर दिया है। रोली कुमकुम नहीं लगाना, तिलक लगाना है आपको चंदन का, ठीक है। चावल चढ़ा दिए, दुब्बा बहुत प्रिय है, दूध चढ़ा दिए बाबा को, गुरुवार है वैसे भी मंगलमय करने वाले हैं गणपति बप्पा मोरे। तो आपके हर विघ्न परेशानियों को हर लेंगे गणपति जी अगर इस दिन आप सेवा करते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको माँ को विराजमान कर दिया। अब होती है दीपक, आपकी इच्छा है आप सुबह शाम दीपक लगाना चाहते हो या अखंड दीपक लगाना चाहते हो, दोनों अलग अलग कंडीशन है, अलग अखंड दीपक का अलग नियम है और नॉर्मल सुबह शाम जो आप लगाते हो वैसे ही लगा सकते हो। अगर आप भाई बाहर भीतर जाते हो, काम धंधे वाली नौकरी पेशे वाली इंसान व्यक्ति हो तो आप सुबह शाम का लगाएं, 6 घंटे सुबह चले, 5 घंटे इतना बड़ा दीपक लो कि वो 4 से 5 घंटा चल सके, शाम को भी सुबह भी। अगर अखंड दीपक लगाते तो उसके कुछ अलग नियम होते हैं, उस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अखंड दीपक इसलिए पहला लगाना पड़ता है क्योंकि हमें उसको साक्षी मान के सेवा करनी होती है, अग्नि को प्रज्वलित करके। उसके बाद में आता है मेन काम आपका घट स्थापना। घट स्थापना कैसे करनी है आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये लिख लिया है कितने बजे से इसका मुहूर्त है, मुहूर्त है, कैसे करना है। ये स्टार्टिंग हो रहा है 15 तारीख बुधवार को सुबह 5:33 से शुरू है और सुबह 10:09 तक इनका समय है घट स्थापना का। इसके बीच में आप कर सकते हो घट स्थापना, ये बहुत जरूरी है घट स्थापना पहले दिन आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, घट स्थापने में आप मिट्टी का कलश ले सकते हो या तांबे का आपके पास है उसको धो मांज के उसको ले सकते हो। मैं कहूँगी मिट्टी का ज्यादा अच्छा रहेगा। मिट्टी के कलश में आप गंगा जल डालें, सबसे पहले इसको धो लें, गंगा जल डालें, फिर उसके ऊपर साफ सुथरा पानी डालें, साफ सुथरा पानी डालें तो वो पूरा गंगा जल ही बन जाता है। जो आप उसमें पहले गंगा जल डालते फिर पानी डालते, कोशिश होता है हर चीज का, तो वो पूरा एक तरह से गंगा जल ही बन गया आपका।
उसके बाद में क्या करना है, पानी भर दिया अपने ऊपर तक, गंगा जल डाला, पानी साफ सुथरा भर दिया। अब उसमें डालना क्या है, जिस बच्चे के घर में, जिस सेवक के घर में पैसे से जुड़ी समस्या है, धन्य धान्य नहीं है, परेशानियां हैं, वो बच्चे अवश्य इस काम को अवश्य करें भाई जी। घर में मैं ये कह रही हूँ, आपके घर में कभी कमी नहीं आएगी किसी चीज की। माँ भगवती, महालक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती आपके घर पे इतनी टूटेंगी, इतनी भंडार बनेगी कि आपको कह नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है और मैंने किया है और मैं पा रही हूँ। आज आप सबके सामने हूँ, आप सबको पता है, और जो जिस तरीके से मैंने की उसी तरीके से मैंने आप सबको बताती हूँ, यूट्यूब लाइव में भी और इस वीडियो में भी। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा चावल डालना है, जो पानी का कलश है उसके अंदर कुमकुम डालना है, हल्दी की 2 गांठ डालनी है, 1 रुपए कॉइन सिक्का उसे डालें, ठीक है, और कमल गट्टे 2 या 5 2 डालें आप, सुपारी डालें 2 उसमें, पुष्प आपके पास पुष्प डालें, कुछ महकती हुई पुष्प वाला इत्र है तो इत्र डालें, जैसे माँ भगवती हर टाइम खुश रहे इत्र से, क्योंकि देवी देवताओं का स्नान इत्र से होता है, तो इत्र अवश्य डालें उसमें। ये सब होने के बाद में आप जोत की दाहिनी तरफ ये कलश रखें या मध्य में रखें, जो अखंड दीपक लगाए उसके मध्य रखें या तो मध्य में, या फिर आप दाहिनी तरफ ये कलश ये रखें। इसके आप करना क्या, आपको कलश के अंदर सब डालने के बाद उसका ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर आपको चावल की कटोरी रखनी है, या फिर उस पे जो ढक्कन आता है कलश का उसके ऊपर चावल भरें, और जो पानी वाला नारियल है, श्रीफल है, उसको अपनी कैसे रखना है, आधे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होगा शायद कैसे रखा जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा जब भी आप सेवा करते हो, नवरात्रि आते हैं हमारे साल में 2 बार, तो इस बात का ध्यान रखें कैसे रखे उस श्रीफल को। श्रीफल की जो आई होती है, आंखें होती है 3, वो अपनी तरफ होनी चाहिए, सेवक की तरफ होनी चाहिए 3 आंखें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको जो सिद्धि साधना कर रहे हो ना, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। एक आप जो किसी मेन पर्पज से कर रहे हो तो आप सीधा श्रीफल को खड़ा कर सकते हो, ठीक है। 2 ही कंडीशन होती है रखने की, या तो सीधा रखे या फिर जो उसकी आंखें होती है अपनी तरफ रखे। ये सब करने के बाद में रखने पे उसे लपेटे मोली लाल चुनरी माँ की, और उस पे 11 रुपए या 21 या 51 धनराशि लगा के, कुछ पैसे लगा के आप रखें। यहाँ तक आपका काम हो गया। उसके बाद में आपको आसन पे बैठना है, आसन पे बैठना है, साफ सुथरे कपड़े पहने, नहाए धोए, सब कुछ हो गया आपका। उसके बाद में बेटा जी आपको आसन पे बैठना है। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। जो बच्चे बिगिनर है, पहली बार है, वो ध्यान से सुने इस बात को, ध्यान से सुने बेटा। जो पहली बार जिन्होंने गुप्त साधना नहीं करी है, गुप्त नवरात्रों की साधना सेवा नहीं करी है, उनके लिए है बेटा। बहुत जो पहले कर चुके हैं उनको तो नॉलेज भी होगी, जो नहीं की उन बच्चों के लिए है। इसमें क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, कैसे अनुभव होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने पावरफुल मंत्र ये नवरात्रि हद से ज्यादा आपको कृपा प्राप्त करेंगे, मनोकामनाएं को पूरी कराएंगे, अन्न धन की भंडारी भरेंगे। आपकी बुद्धि जो काम नहीं करती थी वो बुद्धि काम करेगी, जो बिगड़े हुए कार्य थे वो कार्य बनेंगे, जो आपके पितर आप पे रुष्ट पड़े थे, सबसे ज्यादा बेटा पितरों पे प्रभाव पड़ता है जब आप ये नवरात्रि करते हो, गुप्त नवरात्रि करते हो, तो सबसे ज्यादा आपके जो पितर होते हैं, जो मलिन होते हैं, उनको पावर मिलती है। मेरा कहना है, मेरा मानना है, मैंने किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जब मैंने ये नवरात्रि करे थे तो मुझे पता है इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे। जो मेरे घर के पितर बड़े बुजुर्ग थे, कभी मैंने इनको देखा नहीं कुछ भी, उन्होंने अपनी कृपा मुझे दी, उन्होंने मैंने देखा, वो मेरे पास आए भी, उन्होंने मुझे हर चीज का अभाव करवाया। इसलिए बच्चे जिनके भी पितर रुष्ट है ना, वो बच्चे साधना को करें, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होगी पितरों की, ठीक है। और जो पहली बार कर रहे हैं बच्चे, वो अपने गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे बताती हूँ करना क्या है, ठीक है। आपने सब कर लिया, दीपक जला लिया है, माँ भगवती को माला फूल फाल सब कुछ बना दिया, रात की महक कर ली है, दीपक लगा दिया आपने, जोत प्रज्वलित करने के बाद धूपबत्ती वगैरह सब कर दिया। अब करना क्या है, आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है, किस मंत्र से लेना है, बात यहाँ पे आती है। अब आपको करना है आसन पे बैठ के, सबसे पहले बेटा जिनके पास गुरु है बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों के पास गुरु नहीं है उनके लिए, अगर गुरु है तो अपने गुरु को साक्षी मान के सेवा करें, ठीक है। जिन बच्चों के पास गुरु है तो गुरु को साक्षी मान के सेवा करें। जिन बच्चों के पास गुरु नहीं है वो बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु मान के सेवा कर सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ बच्चे मेरे माँ काल का दरबार से जुड़े हुए हैं, वो मेरे को गुरु मान के सेवा कर सकते हैं कि हम माँ काल का दरबार में गुरु माँ को साक्षी मानते हुए, नाम आपको पता लग जाएगा, मेरे नाम का संकल्प लेके कि हम उनको साक्षी मानकर हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आपको फल उतना ही मिलेगा। जो बच्चे दिल से, जिन्होंने मुझे गुरु स्वीकार कर रहा है, वो बच्चे कर सकते हैं बेटा। जो बिगिनर है उन बच्चों के लिए जो नए नए पूजा पाठ में जुड़े हैं और जो ये साधना करना चाहते हैं,
कैसे करना है? देखो, माँ गुप्त नवरात्र में माँ भगवती के 3 मूल मंत्र है भाई। सबसे पहले है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम, दूसरा है ओम क्रीम कालिकाय नमः, तीसरा है ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। तो जो बच्चे बिगिनर है, जो बच्चे ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर चुके हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो ओम दुम दुर्गाय का जाप करेंगे बेटा जी। जो 2 बार साधना कर चुके हैं ओम दुम दुर्गाय की नमः की बच्चे, वो बच्चे ओम क्लीम कालिकाय नमः की करेंगे। ठीक है, जो बच्चे ओम क्लीम कालिका की कर चुके हैं 2-3 बार, वो बच्चे ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र से साधना करोगे। इस मंत्र, तीनों मंत्र इतने पावरफुल हैं कि आपकी जिंदगी ही बदल देंगे बेटा। कहां से कहां चढ़ा देंगे मंत्र, पर आपको ध्यान इतना रखना है शुद्धिकरण का, मंत्रों का शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध जपना है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। मंत्र आपने लिए, गुरु मान लिया। संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेगो, जिस बच्चे को नहीं पता मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, वैसे हमने वीडियो डाली हुई है। संकल्प कैसे लेते हैं? राइट हैंड में जल लो, अपना नाम बताओ, पुष्प रखो, चावल रखो, थोड़ा गंगा जल डालो, ऐसे राइट हैंड में कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इसी स्थान से हूँ, इस राज्य से हूँ, इस देश से हूँ। मैं अपनी माँ या अपने गुरुदेव या फलाने व्यक्ति को साक्षी मानते हुए मैं ये साधना उठाई है 9 दिन की। और मैं कितने मंत्र जाप करोगे, यहाँ तक हो गया। अब मंत्र कितना जाप करना है आपको बेटा जी? हर जो बच्चा तीनों मंत्र में से कोई मंत्र की साधना कर रहा है, उसको 21 माला निकालनी है। आप बोलोगे माल लंबा है, तभी आपको ये फल मिलेगा बेटा। 21 माला आपको सुबह करनी है, 21 माला शाम को करनी है। अगर नहीं कर सकते, टाइम नहीं है ड्यूटी वगैरह वाले को, तो बेटा जी आप दिन में भी 3 पहर का संकल्प ले सकते हैं, सुबह और शाम और दिन में। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैं 3 बार संकल्प लेती थी। सुबह एक पूरे दिन में बोल दी कि माँ मैं 3 बार जप करूंगी, सुबह 4 बजे उठ के, उसके बाद में काम उम करके 10 बजे फ्री हो गए, फिर 10:30 बजे से 11, 12, 1 बजे तक किया आपने, मैंने किया, बहुत अच्छी बात है। फिर रात को जितना जपोगे उतना ही फायदा आपको। रात को खाना पीना खाया, हल्का खाना खाओ, बैठो 8 बजे बैठ के 7 बजे बैठ के 10-11 बजे तक करो। उससे लेट तो नहीं करेगा कोई भी बच्चा। 10:30 बजे के बाद कोई बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है बेटा जी। जिनके गुरु नहीं है, जिनका उम्र वीक है, वो बच्चे ना करें, वहां तक आप करोगे। ठीक है, 3 समय का वो ले लो संकल्प, 3 टाइम आप जाप करो। ठीक है, ये मंत्र आपका हो गया। कौन सा मैंने आपको मंत्र बता दिया है। अब करना क्या है, क्या ध्यान रखना है बेटा? साधना में ध्यान रखना है आप लोगों को। साधना में पहली बात तो किसी से ज्यादा बात करनी नहीं है, ज्यादा आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। जहां तक हो गई सात्विक भोजन खाएं आप, कोई नॉन वेज वगैरह कोई ऐसी चीज तामसिक चीजें ना खाएं। ठीक है, धूम्रपान वगैरह ना करें, सात्विक रहें। ब्रह्मचर्य जो होता है बेटा, इस साधना में सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, मानसिक और शारीरिक। सोचना भी नहीं है और शारीरिक भी दूर रहना है बेटा। 3 चीजों, अगर जो बच्चा ये पालन करता है उसकी दिव्य दृष्टि खुलती है, और बहुत मजबूत होता है। मैं गारंटी दे रही बेटा इस चीज की, आप करके देखें। कम बोलें, कम खाएं, लहसुन प्याज त्याग सकते हो। ये नहीं कि देवी देवता को पसंद नहीं है, नहीं, लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि इनमें बहुत गर्माहट होती है। जो हम गर्मी कोई चीज गर्म खाएंगे तो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं, इसलिए इग्नोर करना चाहिए हमें। और कोई यहाँ पे इशू नहीं है कि क्यों नहीं खाते, इसलिए नहीं खाया जाता। ये तो ब्राह्मण राख है कि राक्ष तो मूत्र से पैदा हुए हैं, मूलमूत्र, ये नहीं, ऐसा नहीं बेटा। ये इसलिए नहीं खाया जाता कि इनमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है, इनमें ना उत्तेजना पैदा करते हैं। हम गरम मसाला वगैरह नहीं खा सकते। कम खाएं, कहने के बाद अल्पाहारी रहें, कम बोलें, किसी को बददुआ ना दे, किसी की बददुआ ना लें, किसी को आशीर्वाद ना दे, किसी का आशीर्वाद ना लें। क्योंकि इस टाइम आप साधना में हो तो आपकी एनर्जी, किसी पे आशीर्वाद दोगे तो आपकी एनर्जी जाएगी, कोई आपके सर पे हाथ रखेगा तो आपकी एनर्जी जाएगी। तो लिमिटेड आप बात करें, लिमिटेड घर से बाहर ना निकले। बाजार जाने का तो बिल्कुल भी ध्यान ना करें, हम मार्केट में जाए, पता नहीं किसका हो रहा कैसा है, इस बात का आप ध्यान रखें सभी बच्चे। ठीक है, घर में रहें, सेवा करें, और सत्यगृहस्थी जो बिस्तर है उससे दूर रहें, जमीन पे शयन करें, साफ सुथरे बिस्तर पे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें बेटा। ये हो गया। उसके बाद आपके 9 दिन तक आपकी साधना चलेगी। हम 9 दिन ही करेंगे, 10 दिन वो करेंगे जो साधु सन्यासी है। हमारे गृहस्थी जीवन में 9 दिन तक ही होता है। 9 दिन करने के बाद में आपको जितने मंत्र आपने जपे हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बेटा, बड़ा वीडियो हो जाएगा वरना, इसलिए कम समय में 9 दिन हम जितने भी मंत्रों की संख्याओं की जाप किया है आपको ये बता दी, तो जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा शायद। सबसे पहले आपको मंत्र जाप करने से पहले एक माला गणेश भगवान की करनी है, ओम गणपताय नमः। एक माला आपको ओम नमः शिवाय ओम की करनी है। एक माला आपको ओम गुरुवाय नमः की करनी है। उसके बाद में एक माला आपकी कुलदेवी है कोई, तो कुलदेवी के करें, या फिर आप माँ कुलदेवी के नाम की आपने साधना उठाई है, कुलदेवी को प्रश्न करने के लिए, जैसे माँ काली, माँ लक्ष्मी, या माँ
पीताम्बरी है या किसी की माँ कामा की सॉरी शाखाम्बरी है, पाथी वाली है, दूतरी है, मसाणी है, कालका है, उनको प्रसन्न करने के लिए साधना कर देखो। उनका ही नाम से आप मंत्र जाप निकालें बेटा 21 माला सुबह शाम, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरह से आप करें। लास्ट में हर बच्चे को राम नाम की 5 माला निकालनी है। जो मेरे से जुड़े हैं राम नाम की 5 माला निकालनी है, सुबह भी और शाम भी। 10 मिनट में 5 माला हो जाती है आराम से। ये काम आपको अवश्य करनी है। तो सीताराम भगवान जी और बालाजी महाराज हर पल आपके साथ देंगे, कभी आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देंगे बेटा जी। ये आप ध्यान रखें। ये आप ध्यान रखें क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है, बताना है तो बहुत कुछ है और दूसरी वीडियो डाल देंगे इसके बाद में। ये आप सबको करना है बेटा जी, ठीक है। उसके बाद में आपको 90 दिन आपको करने के बाद 2 दिन की आपकी साधना होगी। 10वें दिन आपको हवन करना है बेटा, कम से कम 10 अंक जितनी आपने माला जपी है उसका 10 अंक। जो बच्चे हवन नहीं कर सकते वो बच्चे 10 अंक, कहने का मतलब आप 100 माला या 150 माला फालतू कर दे तो आपका हवन का फल मिल जाएगा, जो हवन नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। अगर कहीं कुछ कमी रहेगी, आपको समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर हमारे आपके पास है बेटा, उस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के आप ये साधना उठाएं और अनुभव मुझे हर बच्चे बताएं जो इस वो कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, जो जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया है। कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो आप मुझसे जुड़ के पूछे जाने बेटा, मैं हर किसी बच्चे को बताऊंगी। और हवन हो रहा है माँ कालका दरबार में, संकटनाशक हर शनिवार को बच्चे कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कोई भी जानकारी में कोई कमी रहेगी और समझ में नहीं आया तो वो बच्चे कर पूछ सकते हैं बेटा जी, ठीक है। आशा करती हूँ सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कुछ रह गया है तो बेटा अगली वीडियो में डाल देंगे, कमेंट में बताना कुछ रह गया है कि माँ हमें ये समझ में नहीं आया तो वो भी बता देंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करें जितने भी देख रहे हैं, और ये माँ भगवती की कृपा से ये वीडियो आपके पास आई है। माँ चाहती कि आप इस साधना को करें, आपके हर रोग दोष परेशानियां जो भी दिक्कतें माँ भगवती हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, कृपा मिलेगी बेटा। और मेरा भी आशीर्वाद आप सबको, जितने भी बच्चे कर रहे हैं, माँ भगवती सब पे कृपा करे। कालका महामाई जगदम्बे आपके घर में सुख शांति समृद्धि उन्नति अन्न धन की भंडारे भरे, खुश रहें, एंजॉय करें, भक्ति करें, सेवा करें। जय माता दी, जय माँ कालका।